हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपका सेट ए जो था विज्ञान का हमने आपको बता दिया था। अब सेट बी के हमने क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड परीक्षा जो आपकी जो होने वाली है क्लास 10 की, उसके लिए अभी एमपी बोर्ड के द्वारा आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न मतलब आपके प्रैक्टिस सेट आपको भेजे गए हैं और इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और इसको हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सही विकल्प चुनकर लिखिए। FeO3 प्लस 2Al है ना, इसकी अभिक्रिया हो रही है, Al2O3 बन रहा है और 2Fe बन रहा है। तो इसमें ऊपर देखिए अभिक्रिया किस प्रकार है, इसमें कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका अधातु कौन सी है। ठीक है, अगर धातु बोलता है तो क्या बोलते हैं आप, पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अधातु की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, सी नंबर का, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपकी क्या है, ये अधातु मतलब द्रव अधातु है। ठीक है, अधातु भी है और द्रव भाव में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका थर्ड नंबर का, देखें क्या है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन आपका सिनेप्स कहलाएगा। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। ठीक है, काय में किया जाता है, तो आपको राइजोपस द्वारा। ठीक है, राइजोपस द्वारा बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। इसका ए ऑप्शन भी इसका सही आएगा फोर्थ नंबर का। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, आपको पता होगा, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, ए, इसमें भी ऑप्शन क्या आएगा, गुणसूत्रों के द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपसी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, दर्पण के ध्रुव तथा, डी ऑप्शन क्या आएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए, तब आपका जो कंडीशन है ये फॉलो होगी। ठीक है, तो आपका सिक्स नंबर का जो आंसर क्या कहलाएगा, डी नंबर का है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने में उपाय किया जाने वाला कौन सा लें, मतलब जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसको हम बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ए आपका ऑप्शन, ए आपका सही आंसर है, इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 8 नंबर क्या है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध है उसका रेसिडेंस उसका हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। ठीक है, सी नंबर का दिया, आप नोट कर लिए होंगे टोटल आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं हम लोग सही जोड़ी कैसे बनाना है। सही जोड़ी के ऑप्शन हम देखेंगे, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाएंगे। तो देखिए सभी धातुओं में कौन सा जाएगा, इसका सही आंसर क्या कहलाएगा। देखिए इसको आपको बताना है सही, मतलब फर्स्ट का जो क्या है, विद्युत की चालक होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती है। तो आपका डी ऑप्शन इसका जाएगा। फिर वृक्क की इकाई, वृक्क की इकाई आपको पता होगा जी नंबर का, जी नंबर मतलब आपका नेफ्रॉन होती है। वृक्क की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इसके बाद परिधि तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका क्या होता है, ये कैसे अपना जो होता है तंत्रिका तंत्र, जहाँ पे भी आ गया मतलब आपके क्या है, कपाल तंत्रिका तंत्र या फिर मेरुरज्जु आ जाती है। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपके आप राइट लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है आपका, देखें पर परागण। पर परागण कहाँ पे होता है, पर परागण क्या होता है, कीट के द्वारा होता है। ठीक है, जो परागण की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, वो कीटों के द्वारा होती है या हवा के द्वारा होती है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है, कीट द्वारा दिया है, तो ये कीट द्वारा होगी। ठीक है, चलिए डीएनए, तो डीएनए आपको पता है क्या फुल फॉर्म, आपको पता ही होगा। तो डीएनए का कैसे आपको कनेक्ट करना है, आनुवंशिक पदार्थ है ये, क्या है डीएनए, क्या है आनुवंशिक पदार्थ है। एच ऑप्शन आपका सही जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस के बीच में क्या दिया है, उत्तल लेंस क्या होता है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, बी बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, आपका बी नंबर का उसमें आ जाएगा। फिर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, तो क्या है, इंद्रधनुष, सी नंबर का इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जिसने किसने दिया, फैराडे ने दिया था, ई नंबर का इसमें आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपकी पूरी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें क्या होता है, उष्मा की भी उत्पन्न होती है और साथ में उसका किसका होता है, अभिक्रिया में उत्पादन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, धात्विक ऑक्साइड
प्रायः खालिस्तान होते हैं। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है जो आपके आध्यात्मिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको बताना है इसमें अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और जितने भी धात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति हो जाएंगे, और जितने भी धात्विक हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो क्षारीय प्रवृत्ति हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप दोनों क्वेश्चन का याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। मनुष्य में किस तरह का जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? सामान्य लैंगिक जनन होता है। ठीक है, मनुष्य में सामान्य लैंगिक जनन या लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन एक से खालिस्तान होता है। जो वाहन के पीछे जो हमारे क्या होता है, वाहन के पीछे दृश्य को देखने के लिए हमारा जो दर्पण होता है उसका आवर्धन कितना होता है? क्या होता है? उसका आवर्धन 1 से कम होता है। ठीक है, उसका 1 से कम होता है, ये आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का देखें, विद्युत विभव का एसआई मात्रक खालिस्तान है। जो विद्युत विभव है उसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। इसको आपको याद करना है, जो विद्युत विभव होता है उसका एसआई मात्रक क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खालिस्तान नहीं करती। जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, प्रतिच्छेद बोलते हैं इसको, इसमें आपकी विज्ञान की बातों में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। इसको प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 10%, है ना, लगभग 10% आपका आ जाएगा। इसमें आप आंसर डाल सकते हैं 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य में क्या करना है आपको? उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखो। ठीक है, जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रियाएं होती है तो क्या बनेगा? सबसे पहले एक क्या होगा? लवण बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? आपका पानी निकलेगा उसमें। ठीक है, तो दो चीज़ें आती हैं, लवण और पानी। ठीक है, लवण और जल, ये आप आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? है ना, तो आपको पता ही होगा पारा, है ना, सिंपल सा आंसर है इसमें पारा। जो मरकरी होती है वो क्या होती है? अपने कमरे के तापमान में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब द्रव फॉर्म में होती है। बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पारा लग देना है या फिर मरकरी लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वसा के एंजाइम के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है आपका? लाइपेज। ठीक है, ये लाइपेज जो एंजाइम होता है वो इसको उत्तरदायी होता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के द्वारा निकलता है। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है कौन सा? आपका लाइपेज हार्मोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या है आपका, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आपको सभी को पता होगा क्या होगा, इंसुलिन जो हमारा होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स की आप नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन। ठीक है, आपको पता ही होगा इंसुलिन, है ना। इंसुलिन जो है हार्मोन की कमी से क्या होता है? मधुमेह मतलब शुगर की रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, पराग कोश से पराग कणों का वार्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। ठीक है, ये जो क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण का सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है आपको, तो दर्पण का सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है, 1/f, है ना, = 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? दर्पण का सूत्र है। इसमें क्या एफ जो है, क्या है आपका? एफ जो है आपका क्या है? ये आपकी फोकस की लंबाई है। ठीक है, ये फोकल लंबाई इसको बोलते हैं, फोकल लंबाई, है ना। इसको आपको याद रखना है। एफ जो होता है फोकल लंबाई, वी क्या होता है? दर्पण से छवि की दूरी। छवि मतलब उसकी छांव की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। वी मतलब दर्पण से उसकी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और जो आपका क्या है आपका नेक्स्ट यू। ठीक है, तो यू के मतलब क्या कहलाएगा? दर्पण से वस्तु की दूरी। यू मतलब क्या आ जाएगा? दर्पण से वस्तु की दूरी। ये आपने नोट कर लिया, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u इसका दर्पण का सूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो आपको क्या बताया? विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध बताना है। ठीक है, तो इसमें संबंध क्या होता है? V = IR हो जाता है। ठीक है, ये आपका संबंध है। इसमें क्या आपका V क्या है आपका? इसमें क्या है? V मतलब विभवांतर हो गया। ठीक है, V विभवांतर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो I है, I क्या है आपका? विद्युत धारा है, मतलब
आई मतलब करंट है, आपका विद्युत धारा है, ठीक है। और जो आपकी क्या है आर, आर मतलब जो आपके वस्तु का प्रतिबिंब है ना, वस्तु का प्रतिरोध होता है, सॉरी पी आर मतलब क्या, रेसिडेंस बोलते हैं, रेसिडेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, ठीक है। या जो उसमें वस्तु में जो प्रतिरोध लग रहा है वो, तो देखिए जो उसका जो विद्युत धारा उसके ऊपर जो प्रवाह होती है उसमें लगा हुआ प्रतिरोध उसके विभवांतर के बराबर होता है, इसमें संबंध होकर काय में, ये आपके वाले आंसर में, ठीक है। ये आप इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो टोटल आपके जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी आपके जो 2 नंबर्स के क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आपका हम आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको कुछ इससे इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो हमें बताएं, आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।